बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। श्री सिंधी मंथन डे 33। जे चो त बोलियां। जैसा चाहते हो ना पिया वैसा हम बोलते हैं। जब आप चाहते हो तब हम बोलते हैं। जहां आप चाहते हो तहां हम बोलते हैं। और जब चाहते हो चुप होकर बैठ जाते हैं पिया। चलता तो सारा आपका हुक्म ही है, तो वो बुलवाओ ना जो आप बुलवाना चाहते हैं धनी जी। आपसे मिलने की बातें बुलवाइए ना आप। आइए देखते हैं इंद्रावती जी कौन सी प्यारी प्यारी बातें पिया जी के साथ यहाँ पे कर रही हैं। आइए सुंदर साथ जी कौन से प्रसंग पे थे, सभी सुंदर साथ जी को याद है ना। मुंह धनी मुंह हितई ओडो दिखारे इल्म। कहते हैं इल्म से सारा कुछ आप यहाँ ही दिखा रहे हो हमें। हथ घुरींदे ना लहा ना डिसा नेणे खसम। क्या कहते हैं, आप मेरे बहुत निकट हो, सहरग से भी नजदीक हो, किंतु ये महान आश्चर्य की बात है, ना तो मैं अपने हाथ से आपको छू पा रही हूँ, ना ही डिसन, ना अपनी आंखों से आपको, नैनों से ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना फिर आपको छू पा रही हूँ। ये इल्म से सारा कुछ आपने बता दिया है। थियोरेटिकली मुझे सारा पता है, पर प्रैक्टिकली कुछ हो क्यों नहीं पा रहा धनी जी। ना मैं आपको देखती हूँ, ना मैं आपको छू पाती हूँ। तो ये कब होगा कि ये थ्योरी खत्म हो और उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाए पिया जी। तो पिया पता है सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर इसका रास्ता भी बताते हैं। बस कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है। कभी कभी इसकी कड़ी खिलवत में रख देते हैं, अगला मोती किरंतन में रख देते हैं, अगला मोती मारिफत सागर में रख देते हैं। उन सारों को लेके माला बनानी है, और वो इतनी सुंदर कड़ियां जुड़ती हैं कि एक के बाद एक उत्तर मिलता चला जाता है। बहुत सुंदर धनी जी पता है क्या कहते हैं, एक चौपाई में उन्होंने लिखा है, जब तुम भूले मुझको, यही तो हुआ है अभी। कहते हैं जब तुम भूले मुझको तब क्या हुआ, तब इश्क गया भुलाए। तुमने भूला मुझे इश्क रब्द में, यहाँ पे आकर तुम मुझे भूल गए, तो इश्क अपने आप ही तुमने भुला दिया। जब तुम भूले मुझको तब इश्क ऑटोमेटिकली गया भुलाए। अब करना क्या है उसके लिए, अब कहते हैं जब तक, अब नए सिर इश्क ले, अब नए सिर इश्क लेकर आओ। अब नए सिर इश्क, नए सिरे से तुम्हें वो इश्क को अर्जित करना पड़ेगा। जो तुम सारा भूल गई, भूली किसको थी, भूली अक्षरातीत को थी, भूली तो पिया को थी। पर जो पिया से प्रेम होता है, यदि पति को ही भूल जाए तो उसका प्रेम कहाँ से याद रहेगा। कहते हैं जब तक, जब तुम मुझे भूली तो इश्क ऑटोमेटिकली गया भुलाए। अब करना क्या पड़ेगा, अब नए सिर इश्क, नए सिरे से तुम्हें उस इश्क को याद करना पड़ेगा और अपने दिल में बसाना पड़ेगा। और अब मैं देखता हूं कि कौन आता है। कहते हैं अब नए सिर इश्क, देखो कौन, बड़ा सुंदर शब्द आया है इसमें, देखो कौन। मैंने ये लिख के रखी थी चौपाई, ले के धाए, कौन दौड़ती है उस इश्क को लेके। जैसी बूंद अंदर आती है, कितना वो तरसती है और के लिए, और कौन धाए के ये सुंदर साथ जी मिलती है। कहते हैं मेरे साथ नए सिरे से उस इश्क को अर्जित करना पड़ेगा, उस इश्क को अपने अंदर बसाना पड़ेगा। कहते हैं एक ही उपाय है इसका, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, ना हमारा था। कहते हैं इश्क रब्द बड़ा सुंदर तुम करके आई थी, अब लेकर तो आओ कम से कम थोड़ा सा इश्क अर्जित करके। मुझी से अर्जित करना है तुमको, पर ऐसा कुछ करो तो सही, लेकर तो आओ उस इश्क को। एक ही उपाय है इसका सुंदर साजी। कहते हैं ना मैं छू पा रही हूँ ना देख पा रही हूँ। अक्षरातीत का स्वरूप स्थूल और त्रिगुणात्मक नहीं है, जिसे हाथों से छुआ और आंखों से देखा जा सके। परम धाम में उनका स्वरूप नूरमयी है, इसलिए नूरमयी स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियां उन्हें छूती भी हैं
और जी भर के दीदार भी करती हैं। इस मायावी जगत में वे आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, जिन्हें मात्र यहाँ पर आत्म चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। अपने ही अंदर विराजमान धनी को छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर आत्म चक्षुओं से उनको निहार सकते हैं। परम धाम में नूरी स्वरूप को छू सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं, पर यहाँ आत्म चक्षुओं से देखा जा सकता है। किंतु पर सुंदर साथ जी, एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस कौन सी हुई हैं? हम तो आत्मचक्षुओं से देख सकते हैं, पर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी पंच भौतिक आंखों से, यानी कि यहाँ के बाह्य नेत्रों से भी उनके दीदार दीदार किए। कहाँ पर? श्याम जी के मंदिर में। प्राणनाथ जी के द्वारा हबसे में सुंदर साथ जी आवेश लीला जो होती थी, उसमें अक्षरातीत को इन पंच भौतिक नेत्रों से देखा भी जाता था। देवचंद्र जी ने स्वयं तो दीदार किए ही हैं, पर जब वो पूरा परम धाम का ब्रज रास का वर्णन सुनाया करते थे, तो हम सुंदर साथ को, जो सुंदर साथ वहां पर थे, उनको बाह्य नेत्रों से भी अक्षरातीत के दीदार कृष्ण जी के रूप में हुआ करते थे। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी वो लीलाएं होंगी कि बाह्य नेत्रों से भी उनका दीदार किया जा सकता था। धारा भाई जी का भी प्रसंग आया था, उनमें भी आवेश लीला होती थी और सुंदर साथ राज जी के दर्शन कर पाते थे। हम कब देख पाएंगे? प्रश्न तो ये है कि इल्म को सुंदर साथ जी देखिएगा, कितनी इल्म की चौपाइयां आती हैं। ये कोई हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी, वांगमय स्वरूप है ये धनी जी का। इल्म ही इल्म, क्योंकि इल्म के बिना कुछ नहीं हो सकता जब तक पहचान नहीं होती। बड़ा सुंदर श्री खिलवत में पिया जी लिखते हैं, कहते हैं, जब तक तुम्हें इल्म से पहचान नहीं हो जाती, बेशक हो जाना सुंदर साथ जी, संशय रहित हो जाना। पहले तो इस माया में ही संशय खत्म नहीं होते। संशय केवल वो नहीं होते सुंदर साथ जी की वाणी में कोई संशय आया, हमें ये चौपाई समझ में नहीं आई, दैट इज कॉल्ड संशय, हमें यहाँ ये समझ में नहीं आया, वो प्रश्न तो होने ही है यहाँ पर, जब तक समझ में नहीं आएगी। ये तो ये वाले संशय हुए। एक्चुअल संशय अंदर होता है, ये वाले तो मिट जाते हैं। किसी से प्रश्न पूछ लिया, उसका उत्तर मिल गया, संशय थोड़ा कम हो गया या पूरा ही खत्म हो गया। ये तो होते जाएंगे डेफिनेटली। जो नए आए हैं, जो नए नए मेरे जैसे जो बिगिनर हैं, वाणी नई नई पढ़नी शुरू की है, मन में प्रश्न तो आएंगे ही, वो तो पूछेंगे ही। दोज आर नॉट कॉल्ड एक्चुअल संशय। एक्चुअल संशय क्या है? जिसको बेशक होना लिखा है। क्या वाणी के सारे प्रश्न उनके खत्म हो गए हैं, उनको पूरी समझ में आ गई है, उसको बेशक होना कहते हैं? क्या उसको बेशक हमारे लिए बेशकी क्या है सुंदर साथ जी? हमें धनी पे शक होना बंद हो जाए, धनी के प्रति बेशक हो जाए हम सुंदर साथ। जो है जैसा है, मेरे पिया के, मेरे मूल स्वरूप के हुक्म से हो रहा है, कोई शक नहीं करना। सबसे पहली रहनी की सीढ़ी ये चढ़नी है सुंदर साथ जी। समर्पण तभी आएगा जब सब कुछ, सरकार श्री कहा करते थे, 100% जब तक उस पे नहीं छोड़ोगे, जब तक 100% अर्पित नहीं करोगे, स्वयं को समर्पित नहीं होगे, तो आगे से 100% कैसे मिलने की तुम आशा रख सकते हो? तो बेशक मतलब नो शक, मतलब जीरो शक, मतलब 100% विश्वास। शक नहीं तो क्या होगा? विश्वास होगा। जीरो शक, बेशक तो 100% विश्वास, 100% ईमान, 100% समर्पण। तो फिर आएगा सुंदर साथ जी आगे से, फिर पिया के बिना रहा भी नहीं जाएगा, और फिर प्रेम भी आएगा। सब कुछ गारंटीड 100% होगा, पर स्टार्ट तो 100% से करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। बेशक होना बहुत बहुत जरूरी है। और वो कौन कर सकता है? वो इल्म कर सकता है। जैसे जैसे वाणी की चौपाइयों में गहरे पैठ होने लगती है ना, पता लगता है कि पिया आपके बिना यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ आपके बिना।
केवल आप ही आप हो और ये वाणी परम सत्य है। इसका एक एक शब्द एब्सोल्युटली ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और कुछ भी कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई भी तन से, कोई भी जीव से कुछ भी गलत निकल सकता है इस मुख से, पर ये वाणी परम सत्य है। इसका एक भी शब्द कभी असत्य या झूठ नहीं हो सकता। ये पिया जी की तरह ही परम सत्य ये श्रीमुख वाणी है सुंदर साथ जी, क्योंकि वांग्मय कलेवर भी तो उन्हीं का ही है ना। प्राणनाथ जी ने क्यों कहा कि इनको पधराया जाए, क्योंकि ये बेशक वाणी है, ए इलम एहेडो आइयो। और सुंदर साथ जी, वी आर सो फॉर्चुनेट, हम कितने कितने सौभाग्य शब्द बोलना नहीं चाहिए, पर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे। कितने सौभाग्यशाली हैं कि मेरे लिए ये वाणी आई है, हमारे लिए ये श्रीमुख वाणी बेशक वाणी पिया लेकर आए हैं। ए इलम एहेडो आइयो, जेहेडो आइये तू। यहाँ तू करके पुकारा जाता है। तू पुकारते किसको है सुंदर साथ जी? जो बहुत क्लोज होता है, जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसको तू करके पुकारते हैं। ये कोई वो वाली भाषा नहीं है कि बदतमीजी से तू करके पुकारा जा रहा है, नहीं। ये प्रेम वाला जो तू होता है ना सुंदर साथ जी, ये वो है। क्योंकि आप में भी दूरी हो गई, तुम में भी दूरी लग रही है, तू में कम से कम तू और मैं तो हो, फिर तू ही तू या मैं ही मैं हो जाएंगे उसके बाद। ये इल्म किस लिए आया है सुंदर साथ जी? कहते हैं कैसा ये इल्म है, कैसी इसकी इम्पोर्टेंस है जो हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते जैसे आप हो ना, जेहेडो आइए तू, जैसे आप आए हो ना यहाँ पे, कैसे आए हैं पिया जी? कैसे आए हैं पिया जी? पिया जी आत्म स्वरूप में नहीं आए हैं, पिया जी फरामोशी में नहीं आए हैं। कैसे आए हैं वाला जी? आप जागृत आए हैं सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप पूर्णतः जागृत आए हैं। ऐसा ये इल्म है, जागृत इल्म सुंदर साथ जी। जागृत बुद्ध, निज बुद्ध भी इनमें समाई हुई। जिस तरह आप आए हैं इस खेल में, जिस तरह आप जागृत हैं, उसी प्रकार आपका ये तारतम ज्ञान भी जागृत है सुंदर साथ जी। सोचिए, जागृत वाणी है ये, सोए हुए वचन नहीं है इसमें। तो झंझोड़ देती है और जागृत कर देता है इसका एक एक वचन। जैसे पिया जी है वैसा ये इलम है, और वैसे ही इसको पढ़ने वाले भी हो जाते हैं, इसका मंथन करने वाले, इसमें डूबने वाले भी हो जाते हैं, जैसा ये इलम है। इलम सोने, सोने मतलब सोने में, स्वप्न, सोने वाला। में को करे मुंह में रही ना मुंह। कहते हैं जब मेरे अंदर मैं है ही नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? मैं तो नहीं होनी चाहिए ना। तो आपका ये तारतम ज्ञान भी इस स्वप्नमयी संसार में क्या करे? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। मेरे अंदर तो मैं होनी ही नहीं चाहिए, उसी को तो निकालने का सारा प्रश्न है। मेरे अंदर मैं ही नहीं है, तो तारतम ज्ञान भी क्या करे इस संसार में? तो इसका मतलब ये यहाँ की मैं की बात नहीं हो रही होगी, ये जरूर उस मैं की बात हो रही होगी। आइए भावार्थ पढ़ते हैं। सामान्य अवस्था में कोई भी लौकिक मैं का परित्याग नहीं कर पाता, और परात्म की मैं के आए बिना कोई भी आत्मा, परात्म की मैं की बात हो रही है, क्योंकि वहां की मैं मेरे में आई ही नहीं अभी, वहां का कुछ याद ही नहीं आ रहा, कोई इश्क रब्द कुछ याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं मेरी आत्मा ये तारतम ज्ञान भी क्या करे पिया जी? तो इस प्रकार से इस चौपाई में जिस मैं का प्रसंग है वो पर आत्म की मैं है, जिसके ना होने से आत्मा जागनी के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। आत्मा को जीव की मैं छोड़कर, जीव का भाव छोड़कर पर आत्म की मैं, पर आत्म का भाव लेना है। परोक्ष में, इनडायरेक्टली, पर्दे में, संकेत में। यहाँ सुंदर साथ को, इसको बांट नहीं देना कि सुंदर साथ को, नहीं, यहाँ मुझे ये सिखापन दी गई है कि जागृत होने के लिए तारतम वाणी से संसार की मैं छोड़ें और परात्म की मैं यानी हक की मैं को आत्मसात, आत्मा के अंदर बसा लें हक की मैं को। अन्यथा ये तारतम ज्ञान भी पूर्ण जागृत नहीं कर पाएगा सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे, अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम आगे चलने हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी भूल चूक हो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने कहा है ये मत कहा करो, पर इस जीव के लिए ये कहना पड़ता है क्योंकि इससे बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। प्रणाम जी।